तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने डायमेंशंस क्या होते हैं और डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है इसके बारे में बात की थी। जैसे कि दोस्तों स्पीड एक क्वांटिटी है, ठीक है। तो स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, L1 M0 T-1, ठीक है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशंस या डायमेंशनल फार्मूला निकालने की जो प्रोसेस है उसको हम डायमेंशनल एनालिसिस बोल सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ देखेंगे, ठीक है। तो ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है इसका पहला यूज़ देखिए। तो ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है दोस्तों इसका पहला यूज़ है टू चेक द गिवन इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट। मतलब कोई भी एक इक्वेशन है आपके पास, वो करेक्ट है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए आप डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि सपोज दोस्तों आपके पास देखिए यहाँ पर एक इक्वेशन है F इज इक्वल टू एम इंटू ए। ये इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए आप डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं चेक कैसे करते हैं, आपको क्या करना है दोस्तों, ये लेफ्ट हैंड साइड का एक आपको डायमेंशंस निकालने हैं, फिर आपको राइट हैंड साइड के डायमेंशंस निकालने हैं। अगर वो दोनों डायमेंशंस सेम है तो ये इक्वेशन करेक्ट है, अगर ये दोनों डायमेंशन सेम नहीं है तो ये इक्वेशन करेक्ट नहीं है। इस तरीके से दोस्तों जो इक्वेशन है वो करेक्ट है कि नहीं वो चेक करते हैं। तो इक्वेशन करेक्ट कब है बोलोगे आप, देखिए इफ डायमेंशंस ऑफ बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन इज सेम देन इक्वेशन इज करेक्ट, अदरवाइज द इक्वेशन इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं दोस्तों इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं। सबसे पहले आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वांटिटी है उसके डायमेंशंस फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो डायमेंशंस ऑफ LHS, लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस क्या होंगे, लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी क्वांटिटी है, फोर्स है। तो फोर्स के डायमेंशंस क्या होते हैं, फोर्स मतलब क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है दोस्तों न्यूटन। न्यूटन मतलब क्या, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के डायमेंशंस क्या होते हैं, देखिए दोस्तों लेंथ मीटर रेस टू 1 है तो L रेस टू 1 होगा, केजी रेस टू 1 है तो M रेस टू 1 होगा, और सेकेंड रेस टू 2 है डिनोमिनेटर में तो यहाँ पे T रेस टू -2 होगा, ठीक है। तो ये L1 M1 T-2 ये हुए फोर्स के डायमेंशंस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, राइट हैंड साइड के डायमेंशंस पता करेंगे यहाँ पर। तो राइट हैंड साइड में देखिए मास और एक्सेलरेशन का यहाँ पर प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पर मास के डायमेंशंस लिखेंगे। मास के डायमेंशंस क्या होते हैं, मास का यूनिट है केजी, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखिए लेंथ 0, लेंथ प्रेजेंट नहीं है, मास प्रेजेंट है, टाइम प्रेजेंट नहीं है। तो मास के डायमेंशंस क्या होंगे, L0 M1 T0। और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसके डायमेंशंस क्या होंगे, लेंथ प्रेजेंट है, मीटर रेस टू 1 है तो L रेस टू 1 होगा, मास यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है तो M रेस टू 0, और सेकेंड का यहाँ पे स्क्वायर है डिनोमिनेटर में तो यहाँ पे T रेस टू -2 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे कि देखिए दोस्तों आपके पास यहाँ पर दो क्वांटिटीज़ हैं A रेस टू M इंटू A रेस टू N। तो ये मल्टीप्लिकेशन आप कैसे सॉल्व करते हो, A रेस टू M प्लस N ऐसे लिखते हो ना, ठीक है। वैसे ही दोस्तों यहाँ पर देखिए L रेस टू 0 इंटू L रेस टू 1 क्या हो जाएगा, ये L रेस टू 0 + 1 हो जाएगा ये फॉर्मूले से, ठीक है। अब M रेस टू 1 M रेस टू 0 क्या होगा, M रेस टू 1 + 0 होगा, और T रेस टू 0 इंटू T रेस टू -2 क्या होगा, यहाँ पे T रेस टू 0 -2 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद दोस्तों आपको देखिए राइट हैंड साइड के डायमेंशंस मिल जाएंगे। क्या होगा, देखिए यहाँ पर L रेस टू 1 हो जाएगा, M रेस टू 1 हो जाएगा, और T रेस टू -2, ठीक है, ओके। तो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस क्या है दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस है L1 M1 T-2, और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस भी L1 M1 T-2 आ रहे हैं, ठीक है। तो दोनों साइड के डायमेंशन सेम है, तो ये जो इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है ये इक्वेशन करेक्ट इक्वेशन है, ठीक है। और होगा भी क्यों नहीं दोस्तों, क्योंकि ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है, न्यूटन ने दिया हुआ इक्वेशन है तो करेक्ट होगा ही ना, ठीक है। एक और इक्वेशन हम लोग यहाँ पर देखते हैं करेक्ट है कि नहीं। एक इक्वेशन लेते हैं, कोई भी एक रैंडमली इक्वेशन लीजिए दोस्तों, वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू मास। क्या ये इक्वेशन करेक्ट है, ठीक है। तो ये करेक्ट है कि नहीं इसको चेक करने के लिए हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म है उसके डायमेंशंस फाइंड आउट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए दोस्तों वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मीटर पर सेकेंड तो इसके डायमेंशंस क्या होंगे, L1 M0, और सेकेंड डिनोमिनेटर में उसका देखिए यहाँ पर पावर 1 है तो यहाँ पर T रेस टू -1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस मिल चुके हैं। अब फाइंड आउट करेंगे हम यहाँ पर राइट हैंड साइड के डायमेंशंस। राइट हैंड साइड में देखिए दोस्तों एक्सेलरेशन और मास का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन के डायमेंशंस क्या होंगे, L1 M0, मास नहीं है यहाँ पर,
और टाइम देखिए सेकेंड का स्क्वायर है तो टी रेस टू यहाँ पर होगा -2। और मास का यूनिट क्या होता है केजी, ठीक है। तो एल लेंथ प्रेजेंट नहीं है यहाँ पर, मास प्रेजेंट है केजी की पावर 1 है, और टाइम नहीं प्रेजेंट तो टी रेस टू 0 होगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है तो L1 L0 क्या हो जाएगा L1 + 0, M0 M1 क्या हो जाएगा M0 + 1, टी रेस टू -2, टी रेस टू 0 क्या हो जाएगा -2 + 0, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आपको राइट हैंड साइड का डायमेंशन यहाँ पे मिलेगा L1 M1 T -2, ठीक है। ये RHS का डायमेंशन है, ये है LHS का डायमेंशन। तो अगर दोस्तों आप ध्यान से देखोगे तो LHS का डायमेंशन और RHS का डायमेंशन सेम नहीं है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। तो क्योंकि दोस्तों LHS और RHS का डायमेंशन मैच नहीं कर रहा है तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन करेक्ट नहीं है। ऐसा कोई भी इक्वेशन फिजिक्स में अवेलेबल नहीं है, वेलोसिटी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये जो इक्वेशन है ये सरासर गलत इक्वेशन है, ठीक है। तो डायमेंशनल एनालिसिस का पहला यूज़ हमने यहाँ पर देखा दोस्तों, टू चेक द इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट, ये पहला यूज़ है। अब हम यहाँ पर देखेंगे सेकेंड यूज़ क्या है। तो डायमेंशनल एनालिसिस का सेकेंड यूज़ क्या है देखिए, टू फाइंड कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन द यूनिट्स ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी इन टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसका मतलब समझिए, सपोज दोस्तों आपके पास देखिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, मान लेते हैं फोर्स, ठीक है। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स, ठीक है, फोर्स का एसआई यूनिट क्या है, फोर्स का एसआई यूनिट है दोस्तों न्यूटन, और फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या है, फोर्स का जो सीजीएस यूनिट है वो है दोस्तों डाइन, ठीक है। ओके, तो ये जो एसआई यूनिट है, फोर्स का जो एसआई यूनिट है और फोर्स का जो सीजीएस यूनिट है, इन दोनों के बीच कन्वर्जन फैक्टर अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ कर सकते हो। कन्वर्जन फैक्टर मतलब क्या कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितने डाइन, ये आपको अगर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ कर सकते हो। तो हेडिंग को फिर से एक बार समझिए, टू फाइंड कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन द यूनिट्स, टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन द यूनिट्स of same physical quantity into different system of units, ठीक है। आसान भाषा में दोस्तों फोर्स का एसआई यूनिट और फोर्स का सीजीएस यूनिट, इन दोनों के बीच अगर कन्वर्जन फैक्टर आपको निकालना है तो आप डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इन दोनों के बीच कन्वर्जन फैक्टर कैसे निकालते हैं हम यहाँ पर देखेंगे। तो डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके दोस्तों न्यूटन और डाइन के बीच कन्वर्जन फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं हम यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू x डाइन, ये आपको एज्यूम करना है, ठीक है। 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन, ये आपको फाइंड आउट करना है ना, ठीक है। तो 1 न्यूटन बराबर हम एज्यूम करेंगे x डाइन और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। अब सिंपली आपको क्या करना है दोस्तों, ये न्यूटन के डायमेंशंस आपको यहाँ पर लिखने हैं और डाइन के डायमेंशंस आपको यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। 1 न्यूटन बराबर क्या होता है दोस्तों, 1 न्यूटन बराबर क्या होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आप न्यूटन के डायमेंशंस लिख सकते हो। और 1 डाइन बराबर क्या होता है दोस्तों, 1 डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ से आप डाइन के डायमेंशंस लिख सकते हो, ठीक है। तो न्यूटन की जगह पर न्यूटन के डायमेंशंस लिखिए दोस्तों। न्यूटन के डायमेंशंस क्या होंगे, L1 M1 और T क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे T -2 होगा, ठीक है। न्यूटन के डायमेंशंस हमने यहाँ पर लिखे हैं। और क्योंकि दोस्तों ये जो न्यूटन है ये एसआई यूनिट है, तो एसआई यूनिट के लिए दोस्तों हम यहाँ पर देखिए सफिक्स 1 यूज़ करेंगे। 1 का मतलब एसआई यूनिट, एसआई यूनिट के लिए हम लोग 1 सफिक्स यूज़ करेंगे, ठीक है। ये जो इज इक्वल टू है इसको ऐसे ही लिखना है, एक्स को ऐसे ही लिखना है। अब यहाँ पर लिखने हैं दोस्तों हमें डाइन के डायमेंशंस, ओके। अब डाइन के डायमेंशंस क्या होंगे दोस्तों, देखिए ग्राम रेस टू 1 है, सेंटीमीटर रेस टू 1 है, तो L1 M1 होगा, और सेकेंड रेस टू 2 है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे T रेस टू -2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि दोस्तों डाइन जो है ये डाइन CGS यूनिट है, तो CGS यूनिट के लिए हम सफिक्स 2 यूज़ करेंगे, यहाँ पे हमें 2 लिखना होगा, ठीक है। अब क्योंकि दोस्तों ये x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो ये जो टर्म है इसको इधर भेजना होगा। ये टर्म जब इधर जाएगी तो डिनोमिनेटर में जाएगी इसके, ठीक है। तो इसके डिनोमिनेटर में हम देखिए यहाँ पर ये लिखते हैं, देखिए यहाँ पर क्या लिखना होगा आपको, x इज इक्वल टू ये चीज़ इसके डिनोमिनेटर में लिखनी होगी। तो इसको दोस्तों हमने इधर भेजा है, ये चीज़ यहाँ पे डिनोमिनेटर में चली गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इनको सेपरेट लिखना है, ठीक है। इस लेंथ को इस लेंथ से डिवाइड करेंगे, मास को मास से, टाइम को टाइम से डिवाइड करेंगे। तो लेंथ हमने यहाँ पे सेपरेट की हुई है दोस्तों, देखिए
इसको हमने इससे डिवाइड किया। अब मास को मास से डिवाइड करेंगे, टाइम को टाइम से डिवाइड करेंगे। अब दोस्तों ये x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है देखिए। तो अब दोस्तों देखिए यहाँ पर ये l की पावर 1 है, ये l की पावर भी 1 है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये पावर हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ये जो पावर है, इसकी पावर और इसकी पावर हम कॉमन पावर यहाँ पर लिख सकते हैं। वैसे ही दोस्तों m की पावर 1 है, m की पावर 1 है, वो पावर हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और यहाँ पे t की पावर -2, t की पावर -2 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब सिंपली आपको क्या करना है दोस्तों, लेंथ का SI यूनिट यहाँ पर पुट करना है, लेंथ का CGS यूनिट यहाँ पर पुट करना है, मास का SI यूनिट, मास का CGS यूनिट, टाइम का SI यूनिट, टाइम का CGS यूनिट। ठीक है, और फिर कैलकुलेशन कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको। तो दोस्तों लेंथ का SI यूनिट क्या है, लेंथ का SI यूनिट है मीटर, और लेंथ का CGS यूनिट क्या है दोस्तों, लेंथ का CGS यूनिट है यहाँ पर सेंटीमीटर। ये देखिए SI के लिए हमने रेड 1 यूज़ किया है और CGS के लिए हमने ब्लू 2 यूज़ किया है। ठीक है, तो लेंथ का SI यूनिट मीटर है, लेंथ का CGS यूनिट सेंटीमीटर है। तो मीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर, पावर क्या है इसकी 1 है। वैसे ही दोस्तों मास का SI यूनिट क्या है, मास का SI यूनिट है kg। ओके, और मास का CGS यूनिट क्या है, ग्राम है। तो kg अपॉन ग्राम, पावर क्या है इनकी 1 है। टाइम का SI यूनिट क्या है, सेकेंड, और टाइम का CGS यूनिट भी दोस्तों सेकेंड है। ठीक है, और पावर क्या है इसकी -2। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों x की वैल्यू निकल सकती है। तो अब दोस्तों 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यह हमें पता है। और 1 किलोग्राम, 1 kg बराबर कितने ग्राम होता है, यह हमें पता है 1000 ग्राम। ठीक है, ओके, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको 100 सेंटीमीटर पुट करना है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पे 100 सेंटीमीटर पुट किया है। यहाँ पे ये सेंटीमीटर वैसे ही रहेगा। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, यहाँ पे ग्राम वैसे रहेगा, और यहाँ पे जो है सेकेंड, और सेकेंड वैसे ही रहेगा। इसकी पावर है 1, इसकी भी पावर है 1, और इसकी पावर है -2। ठीक है, ओके। अब दोस्तों ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, और सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 100, 100 की पावर 1 इंटू यहाँ पर कितना बचेगा 1000, 1000 की पावर 1, और यहाँ पर कितना बचेगा दोस्तों, सेकेंड से सेकेंड गया मतलब 1 बचा यहाँ पर। ठीक है, 1 की पावर -2। यहाँ से दोस्तों x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, देयरफॉर x की वैल्यू क्या मिलेगी दोस्तों, देखिए 100 की पावर 1 मतलब क्या 100, और 1000 की पावर 1 मतलब क्या 1000, और 1 की पावर -2, 1 रेज टू एनीथिंग इज व्हाट 1। ठीक है, तो अब दोस्तों देखिए 100 इंटू 1000 क्या होगा, यहाँ पे 1 लाख हो जाएगा। ओके, 100 इंटू 1000 इंटू 1 क्या होगा, ये 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल चुकी है 1 लाख। 1 लाख मतलब क्या होता है दोस्तों, 1 लाख मतलब 10 1 के ऊपर कितने जीरोज है, 1 2 3 4 5, सो 10 x की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल चुकी है, कितनी है 10 है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है वहाँ पर x की वैल्यू आपको 10 पुट करनी है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों 1 न्यूटन और डाइन के बीच रिलेशन हमें पता चल चुका है। क्या रिलेशन है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू x डाइन, x कितना है 10 डाइन। ठीक है, तो न्यूटन और डाइन के बीच हमें यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर मिल चुका है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 डाइन, ये है कन्वर्जन फैक्टर। ठीक है, अब दोस्तों आपके प्रैक्टिस के लिए एक और एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं, एक और कन्वर्जन फैक्टर हम यहाँ पर निकालते हैं। एक क्वांटिटी देखिए दोस्तों, वर्क डन, वर्क डन का जो SI यूनिट है ना, वर्क डन का जो SI यूनिट है उसका यूनिट है दोस्तों जूल। वर्क डन का SI यूनिट जूल है, और वर्क डन का जो CGS यूनिट है वो है दोस्तों अर्ग। ठीक है, तो ये वर्क डन का SI यूनिट और CGS यूनिट, इन दोनों के बीच कन्वर्जन फैक्टर निकालना है हमें यहाँ पर। तो ये जो जूल है और अर्ग है, इन दोनों के बीच दोस्तों कन्वर्जन फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहली स्टेप क्या है, सबसे पहले आपको लिखना है दोस्तों यहाँ पर देखिए 1 जूल इज इक्वल टू x अर्ग, एज्यूम करना है आपको, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। और पिछले एग्जाम्पल में जो जैसे हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की थी, वैसे ही दोस्तों आपको यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, जूल के हम यहाँ पर डायमेंशंस लिखेंगे। ओके, जूल के हम यहाँ पर डायमेंशंस लिखेंगे LMT, क्योंकि ये SI यूनिट है इसीलिए इसके लिए दोस्तों हम यहाँ पर देखिए प्रेफिक्स यूज करेंगे 1। ओके, तो जूल के डायमेंशंस क्या है,
जूल मतलब क्या होता है दोस्तों, एक जूल मतलब क्या होता है, एक न्यूटन मीटर। ओके, और एक न्यूटन मीटर, न्यूटन मतलब क्या होता है, न्यूटन मतलब केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो न्यूटन मीटर क्या होगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, ये मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, एक जूल का मतलब है एक केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से दोस्तों आप जूल के डायमेंशंस लिख सकते हो, क्या होंगे देखिए, लेंथ की पावर यहाँ पर 2 होगी, मास की पावर होगी 1 और टाइम की पावर होगी -2, L2 M1 T-2। ये हैं दोस्तों जूल के डायमेंशंस। 1 हमने इसीलिए यूज़ किया है क्योंकि जूल जो है ये SI यूनिट है, SI यूनिट के प्रीफिक्स के लिए हमने यहाँ पर यूज़ किया। ठीक है, ये जो इज इक्वल टू है उसको वैसे ही रखना है, x को वैसे ही रखना है। अब दोस्तों जो अर्ग है, अर्ग के डायमेंशन सेम ही रहेंगे। ठीक है, क्या होंगे, L2 M1 T-2 रहेंगे। सिर्फ ये जो CGS यूनिट है इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रीफिक्स यहाँ पर 2 यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अर्ग के ये डायमेंशंस कैसे आ गए दोस्तों, अर्ग का मतलब क्या है, अर्ग का मतलब है 1 डाइन सेंटीमीटर। ठीक है, और डाइन का मतलब क्या है, एक अर्ग इज इक्वल टू 1 डाइन सेंटीमीटर। ठीक है, डाइन का मतलब क्या है दोस्तों, डाइन का मतलब पता है आपको, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो लेंथ रेस टू 2 होगा, ग्राम रेस टू 1 है तो मास रेस टू 1 होगा और टाइम रेस टू -2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब जो हमने पिछले एग्जाम्पल में जो किया हमने वही हमें यहाँ पे करना है। ठीक है, इस x को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है दोस्तों, हमें ये टर्म इसके डिनोमिनेटर में भेजनी होगी। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, हमें सेपरेट लिखना है इसको। जैसे हमने देखिए लेंथ को सेपरेट किया है वैसे मास और टाइम को भी सेपरेट करना होगा। तो अब हमने क्या किया दोस्तों, इनको हमने सेपरेट लिखा हुआ है। ठीक है, ओके, अब ये जो पावर है देखिए यहाँ पे L2 ये पावर हम कॉमन पावर लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों L2 ये L की पावर भी 2 है, ये L की पावर भी 2 है। ठीक है, तो इन दोनों की पावर 2 होगी, कॉमन पावर लिखी है हमने। ओके, यहाँ पे मास की पावर 1 है, यहाँ पे मास की पावर है तो M1 डिवाइडेड बाई M2 इसकी पावर भी 1 होगी। T⁻² है, यहाँ पे भी T⁻² है तो इन दोनों की पावर ऊपर देखिए यहाँ पर -2 हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपली हमें दोस्तों ये लेंथ का SI यूनिट यहाँ पर पुट करना है, लेंथ का CGS यूनिट यहाँ पर पुट करना है, मास का SI यूनिट, मास का CGS यूनिट, टाइम का SI यूनिट, टाइम का CGS यूनिट पुट करना है। ठीक है, तो लेंथ का SI यूनिट क्या है दोस्तों, लेंथ का SI यूनिट है मीटर, लेंथ का CGS यूनिट है सेंटीमीटर। ओके, इसकी पावर है 2। मास का SI यूनिट है केजी, मास का CGS यूनिट है ग्राम, इसकी पावर है 1। टाइम का SI यूनिट है सेकेंड और CGS यूनिट भी सेकेंड है तो इनकी पावर -2 हो जाएगी, इज इक्वल टू x मिलेगा आपको। अब 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर है दोस्तों, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये आपको पता है, और 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, इसको यहाँ पर पुट करिए। ठीक है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आपको 100 सेंटीमीटर पुट करना है, 100 सेंटीमीटर, नीचे सेंटीमीटर ही रहेगा, इसकी पावर रहेगी 2। यहाँ पे 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, यहाँ पे ग्राम बचेगा, इसकी पावर रहेगी 1 और सेकेंड अपॉन सेकेंड, यहाँ पे कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि दोनों भी यूनिट सेम है। रेस टू क्या होगा यहाँ पे -2 इज इक्वल टू x। अब ये जो सेंटीमीटर है ये सेंटीमीटर, ग्राम ग्राम, सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या दोस्तों, यहाँ पर बचेगा 100 का स्क्वायर, 1000 रेस टू 1, 1000 रेस टू 1 और यहाँ पे बचेगा 1 रेस टू -2 इज इक्वल टू x। 100 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 10,000। ठीक है, इंटू 1000 रेस टू 1 1000, ओके, इंटू 1 रेस टू एनीथिंग 1 इज इक्वल टू x। सो 10,000 इंटू 1000 कितना हुआ दोस्तों, यहाँ पे 10⁻⁴ है, यहाँ पे 10⁻³ है, 10⁻⁴ इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू x। 10⁴ इंटू 10⁻³ क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 10⁻⁴ हो जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों x की वैल्यू हमें पता चल चुकी है कितनी है, 10⁻⁷। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो देयरफॉर 1 जूल इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है 10⁻⁷, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। तो जूल और अर्ग के बीच यहाँ पे हमें रिलेशन मिल चुका है, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो डायमेंशनल एनालिसिस का सेकेंड यूज़ है ये भी ख़त्म होता है। ठीक है,
डायमेंशन एनालिसिस का जो थर्ड यूज़ है दोस्तों उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।